आज रिलायंस फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 86 नंबर पर रैंक करता है और फॉर्च्यून इंडिया में नंबर 1 पे। लेकिन ये सब तो एक सपना था और जिसने इस सपने को सच किया वो थे धीरूभाई अंबानी। ये कहानी है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की, जिनकी लीडरशिप के अंडर रिलायंस एक ग्लोबल पावर हाउस बनी। ये कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धीरूभाई हीराचंद अंबानी, जिन्हें पूरी दुनिया में धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म होता है 28 दिसंबर 1932 को। ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के सौराष्ट्र के जगन्नाथ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव छावड़ में जन्म लेते हैं। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और इनकी माता तिरुचला बेन एक हाउसवाइफ थी। अंबानी अपने 3 भाइयों में से एक थे और उनकी एक बहन भी थी। शुरुआत से ही धीरूभाई अंबानी में लीडरशिप और रेबेलियस क्वालिटीज थी। उन्होंने जगन्नाथ के नवाब के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया था। अपने यंग डेज में ही सोशल कॉज में इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो काफ़ी करेजियस और डिटरमाइंड हो गए थे। फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और बचपन से ही पैसे कमाने पर ध्यान लगा देते हैं। शुरुआत में वे फ्रूट्स बेचने का काम करने लगते हैं, जिससे उनकी 5 रुपए की साइड इनकम हो जाती थी। 16 साल की एज में उन्होंने अपनी 10th कंप्लीट की और उसके बाद पूरी तरीके से पैसे कमाने पे लग जाते हैं। ईयर 1948 में वो अपने बड़े भाई मनिक लाल की मदद से यमन के एक शहर एडन में चले जाते हैं। वहाँ वो एक पेट्रोल पंप पे काम करने लगते हैं। उनकी एक आदत थी, वो 1 रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल में चाय पीते थे। वो चाहते तो 25 पैसे में सड़क के किनारे से चाय पी सकते थे, परंतु उनका ऐसा ना करने के पीछे एक कारण था। वो 5 स्टार होटल में बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनते थे और उनके बिजनेस और मार्केटिंग को समझते थे। ईयर 1955 में 23 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी कोकिला बेन से शादी करते हैं। जल्द ही साल 1957 में उनको फर्स्ट चाइल्ड होता है, जिसका नाम रखा जाता है मुकेश अंबानी। साल 1958 में धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप की जॉब छोड़ देते हैं और इंडिया लौटकर मुंबई में सेटल हो जाते हैं। मुंबई में धीरूभाई अंबानी अपनी फैमिली के साथ भुवनेश्वर में जय हिंद ई स्टेट के रूम अपार्टमेंट में रहते थे। वहाँ उनके 3 और बच्चे होते हैं, अनिल, नीना और दीप्ति अंबानी। नौकरी छोड़ने के बाद धीरूभाई अंबानी ने 350 स्क्वायर फीट के एरिया में अपना खुद का स्पाइस बिजनेस शुरू किया। उस समय उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे। उन्होंने इस बिजनेस का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन रखा। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ स्पाइस जैसे जिंजर और टर्मरिक को वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने पर फोकस किया। इसके बाद तो उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उनके ये पार्टनर और कोई नहीं बल्कि उनके कजिन ब्रदर चंपकलाल दमानी थे। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम अराइज होने लगती है। धीरूभाई अंबानी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे पर चंपकलाल दमानी उनके फेवर में नहीं थे। चंपकलाल दमानी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और वे अभी के प्रॉफिट से संतुष्ट थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी के बड़ी ड्रीम्स और प्लान्स थे। दोनों ही पार्टनर की अलग अलग सोच होने के कारण बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगते हैं और बिजनेस प्रॉपरली चल नहीं पाता है। इसीलिए ईयर 1965 में दोनों पार्टनर्स अलग हो जाते हैं। धीरूभाई अंबानी अकेले अपने बिजनेस प्लान्स को आगे बढ़ाने लगते हैं। ईयर 1973 में वे बिजनेस का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज रख देते हैं। ईयर 1975 में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं और अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था विमल, जो उनके बड़े भाई के नाम पर रखा गया था। धीरे धीरे विमल साड़ीज, ड्रेसेस, शॉल्स, क्वालिटी क्लॉथ्स के सिनोनिम्स बन गए थे। वो अपने एम्प्लॉयज के साथ फैक्ट्री में सुबह 7 बजे से शाम के 3 बजे तक काम करते थे और फिर अलग अलग गलियों में दुकानों पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए निकल जाते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। ईयर 1977 में रिलायंस की नारोदा मिल ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स को अचीव किया। उन्होंने 90 लाख की सेल्स को अचीव किया और उस पे 13 लाख के प्रॉफिट को अचीव किया।
धीरू भाई अंबानी ने अपनी पूरी जर्नी में नंबर्स ऑफ चैलेंजेस को फेस किया, इवन कॉम्पिटिटर्स के अटैक्स भी सहे। ईयर 1977 में कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। उस समय जब लोगों को स्टॉक मार्केट पर ज़रा भी विश्वास नहीं था, तब वो 58,000 इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं और उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें करोड़पति बनाएंगे, और उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल भी किया। अभी तक तो सब सही चल रहा था, पर तभी एक ट्रेजेडी होती है। ईयर 1986 धीरू भाई अंबानी को पहला स्ट्रोक आता है और वो पार्शियली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अपने हेल्थ केयर चैलेंजेस के बावजूद भी धीरू भाई अंबानी रिलायंस को गाइड करते हैं और इवेंचुअली अपना पूरा बिजनेस मुकेश और अनिल अंबानी में बांट देते हैं। 24 जून 2002 को धीरू भाई अंबानी को सेकंड स्ट्रोक आता है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कुछ समय तक तो उनकी हेल्थ ठीक रही, लेकिन तभी 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। छोटे से गांव से इतनी बड़ी अचीवमेंट तक की ये धीरू भाई अंबानी की स्टोरी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।